हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो इस बिजनेस आइडिया ना, बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया दोस्तों। दमदार इसलिए कि ये बिजनेस जो भी करेगा, या इंडिया वाला हो या बाहर देश का हो, दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, ये बिजनेस जो भी करेगा उसका किस्मत बदलेगा दोस्तों। पहली बात, क्योंकि ये बिजनेस कम से कम पैसे से शुरू होता है और ये बिजनेस शुरू करने के बाद आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट लगता है ना, मतलब एक एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट तैयार करने में आपका कितना पैसा लगता है ना, वो प्रोडक्ट बेचने के बाद 3 गुना प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों। और मेन अच्छी बात यह है कि भारत सरकार जो अपना गवर्नमेंट ने ये बिजनेस करने वालों को इतना अच्छा सुविधा दे रखा है, इतना ज्यादा सपोर्ट करता है, तो 90% पैसे लोन के जरिए आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। ये बिजनेस जो भी करेगा उसको 90% तो बैंक लोन देगा और 90% पैसे में 35% तो आपका सब्सिडी हो जाएगा दोस्तों। तो खुद सोच लीजिए गवर्नमेंट आपके ये बिजनेस में कितना सपोर्ट कर रहा है। और आपको ये बिजनेस पूरा तरीके से समझना है तो ये वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। और ये बिजनेस इतना इजी तरीके से है कि ये बिजनेस कोई भी कर सकता है दोस्तों, और कहीं से भी कर सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, बिजनेस करने का तरीका क्या है, और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस एक ही वीडियो में। ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना, आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा। पहली बात, फिर भी जहां पे भी आपको डाउट आता है, जो भी आपका मन पे सवाल है ना दोस्तों, प्लीज कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया का जानकारी दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, रीसाइक्लिंग का बिजनेस। रीसाइक्लिंग मतलब कचरे से आप करोड़पति बन सकते हो दोस्तों। कचरे का बिजनेस आइडिया दोस्तों, कबाड़ का बिजनेस आइडिया, रीसाइक्लिंग का बिजनेस आइडिया। पहली बात हम ये समझते हैं कि रीसाइक्लिंग बिजनेस क्या होता है दोस्तों। हम जो भी सामान, जो अपना दिनचर्या में जो भी सामान हम यूज करके फेंका हुआ जो कचरे को, एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूं आपको। आप कहीं जा रहे तो वाटर बॉटल, जो पानी का बॉटल आप दुकान से खरीद लिया, तो वो पानी पीने के बाद वो खाली बॉटल एक वेस्टेज हो जाता है दोस्तों, ये कचरा हो जाता है, ये कबाड़ हो जाता है। आपने क्या करते हो, खाली बॉटल आप फेंक देते हो, वो एक कचरा है दोस्तों। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए वो खाली बॉटल से और नया बॉटल भी तैयार होता है। वैसे ऐसे बिजनेस को, जो नया बॉटल या नया प्लास्टिक प्रोडक्ट तैयार करने का बिजनेस को रीसाइक्लिंग बिजनेस बोला जाता है दोस्तों। मतलब इजी सी बात है, इस बिजनेस में जो रॉ मटेरियल है वो है दोस्तों कचरा। कचरे को कचरे के रेट में आप खरीद के नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में आप सोने के रेट पे आप बेच सकते हो दोस्तों। वैसे बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं ये बिजनेस इस वीडियो में। और ये वीडियो का मतलब, आप रीसाइक्लिंग का नाम सुनते हैं आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होता है और ये बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा कुछ जो भी आपका मन पे सवाल है ना, ये वीडियो आप देखने के बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा दोस्तों। पहली बात है, मैंने पहले बताया था ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। गाँव का रहने वाला, शहर का रहने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं से भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। 10 रुपए कितना होता है, इतना भी हिसाब आपको आया तो वो बंदा ये बिजनेस कर सकता है। और ट्रेनिंग की बात करूंगा, जहां से भी ये मशीन आप खरीद रहे हो, वो मशीन का मैन्युफैक्चरर, वो मशीन का जो होलसेलर आपको खुद ट्रेनिंग दे देगा। और ये आप जहां से भी मशीन खरीदते हो, मिनिमम 3-3 साल तक उनके साथ आप टाई अप में रहोगे। मतलब आपका मशीन 3 साल तक खराब भी हुआ तो मैन्युफैक्चरर खुद आके मशीन ठीक करके जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये बिजनेस में कितना ज्यादा स्कोप है। आप ये सब समझने के बाद आपको ऐसा लग रहा है क्या पढ़ा लिखा होना, ट्रेनिंग की जरूरत, ऐसा कुछ है तो अभी भी दिमाग से निकाल दीजिए दोस्तों। फिर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आगे। आज का जो बिजनेस है ना, स्पेशली मैंने प्लास्टिक बॉटल का रिसाइकलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो प्रोसेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, मतलब प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये इस बिजनेस में हम प्रोडक्ट कौन सा तैयार करने वाले हैं और कैसे तैयार करने वाले। पहली बात है कि जितना भी जो प्लास्टिक का जो सामान मिलते हैं वो प्लास्टिक को ड्रायर मशीन में हम डाल देंगे दोस्तों। ड्रायर मशीन से छोटे छोटे टुकड़ा हो जाएगा दोस्तों। डस्ट क्लीनिंग मशीन में डाल देंगे। डस्ट क्लीनिंग मशीन में दोस्तों साफ सुथरा पानी रहता है। वो साफ सुथरा पानी से जो छोटे छोटे जो प्लास्टिक का टुकड़ा है ना, पूरा साफ हो जाएगा। उसके ऊपर जो धूल मिट्टी जो भी गंदगी है वो पूरा साफ हो जाएगा दोस्तों। वो इतना साफ क्यों करना मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो प्रोसेस ये दोस्तों, जो छोटे छोटे टुकड़े जो साफ पानी से धोया हुआ छोटे छोटे टुकड़े को दोस्तों ड्रायर मशीन से सुखाएंगे।
सुखाने के बाद हीटिंग के थ्रू, हीटर मशीन के थ्रू दोस्तों प्लास्टिक के जो छोटे टुकड़े को रिसाइकलिंग करके एक दाना में तब्दील करेंगे दोस्तों। छोटे छोटे दाना जैसे उसको ना जो प्लास्टिक का दाना बोल दीजिए, नहीं तो प्लास्टिक का जो ग्रेन्यूल बोल दीजिए दोस्तों, वो छोटे छोटे टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है, दाना का जैसा हो जाएगा। यही प्लास्टिक का दाना ही इस बिजनेस के लिए प्रोडक्ट है दोस्तों। अभी आपका मन पे सवाल आ रहे होगा, यार ये प्लास्टिक का दाना जो क्या करता है दोस्तों? कोई भी नया प्लास्टिक का सामान, जो भी प्लास्टिक का सामान समझ लीजिए, एक मग से लेकर जो भी प्लास्टिक आइटम, जो बकेट है, प्लास्टिक बैरल है, कुछ भी है प्लास्टिक का जो भी आइटम जो तैयार होता है, यही प्लास्टिक दाना से ही होता है। तो आप खुद सोच लीजिए ये प्लास्टिक दाना का मार्केट में कितना ज्यादा डिमांड है। अभी बात करूंगा दोस्तों मार्केट में डिमांड कितना है और ये साफ सुथरा पानी में साफ तरीके से क्यों धोया जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों ये जो प्लास्टिक का जो दाना है मार्केट में दोस्तों 45 रुपए से लेकर 150 रुपए किलो तक बिकता है दोस्तों। डाउट है आप खुद आपका मोबाइल से इंडिया मार्ट में जाके सर्च करके देखिए, गूगल में भी सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। 45 रुपए किलो से लेकर 100-150 रुपए किलो तक ये प्लास्टिक का दाना बिकता है। अभी आपका मन पे सवाल आ रहे होगा, अरे इतना गैप क्यों? 45, 50, 100, 150 इतना गैप क्यों? इतना गैप इसीलिए कि मैंने पहले ही बताया था, जो साफ, जितना आपका प्रोडक्ट साफ सुथरा रहेगा उतना आपका प्राइस बढ़ेगा। और कलर कोड के हिसाब से प्लास्टिक का दाना भी अलग अलग कीजिए। कलर कोड मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, पानी का बॉटल वो सफेद बॉटल होता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल लोगे, स्प्राइट का लोगे, वो तो थोड़ा ग्रीन कलर में आ जाता है, येलो कलर में आ जाता है। कोई भी अलग अलग कलर का जो प्लास्टिक का जो होता है, टुकड़ा होता है, वो टुकड़े को अलग अलग आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो उसी समय सभी प्लास्टिक कलर कोड के हिसाब से अलग अलग कीजिए, बाद में ग्राइंडर मशीन में डाल के टुकड़ा कीजिए। वो इजी सी बात है, अलग अलग कलर के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा और साफ सुथरा और कलर कोड के हिसाब से अलग अलग आपका प्रोडक्ट निकलेगा। तो मार्केट में उसका प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा डिमांड, जितना साफ सुथरा रहेगा, जितना कलर कोड के हिसाब से अलग अलग रहेगा, जैसे सफेद अलग, ग्रीन अलग, और येलो अलग, हाँ, और जो ब्लू अलग, सब अलग अलग तरीके का जो प्रोडक्ट रहेगा उसका प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है दोस्तों। अभी आपका मन पे सवाल आ रहा होगा, अरे डबल टिबल जो पैसे की बात कर रहा था वो कैसे? दोस्तों इजी सी बात है, प्लास्टिक जो भी सामान आप कबाड़ वालों से जो खरीदोगे, कितना रुपए खरीदोगे दोस्तों? 7 रुपए, 8 रुपए किलो जो भी प्लास्टिक का जो कचरा है। और ये जो प्लास्टिक का बॉटल आप खरीदोगे तो कबाड़ वालों से 10 से 12 रुपए किलो में आपको मिल जाएगा। मतलब इजी सी बात है, 10 से 12 रुपए किलो के हिसाब से आपने प्लास्टिक बॉटल खरीद लिया, आपका इलेक्ट्रिक बिल हो गया, लेबर चार्ज हो गया, मशीन का चार्ज हो गया, ये सब मिला के 4 से 5 रुपए 1 किलो के हिसाब से 4 से 5 रुपए आप अलग कीजिए। मतलब इजी सी बात है, 12 रुपए किलो भी आपने, 15 रुपए किलो भी आपने, 12 भी नहीं पकड़ रहा हूं, 15 रुपए किलो भी आपने प्लास्टिक बॉटल खरीद लिया और 5 रुपए अदर कास्ट भी लग गया, तो 1 किलो का पूरा तैयार करने में आपको 20 रुपए लग गए। वो 20 रुपए के आइटम मिनिमम मार्केट में 45 रुपए, मिनिमम तो 45 रुपए बिकेगा, ठीक है, मिनिमम अमाउंट है, ठीक है। और जो आपका प्रोडक्ट पे दम है, आपका प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का है, मतलब साफ सुथरा है, कलर कोड के हिसाब से अलग अलग किया है, तो मिनिमम मैंने यहाँ 150 भी नहीं पकड़ूंगा, 100 रुपए किलो तो बिकेगा। 20 रुपए का आपका प्रोडक्ट 100 रुपए किलो बिक रहा है, तो 3 गुना नहीं, ये 4 से 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो गया दोस्तों। चलो यहाँ 100 भी नहीं पकड़ूंगा, 60 भी रुपए मैंने पकड़ लिया, 60 रुपए किलो भी आपने बेचा। देखो 150 रुपए से मैंने 60 रुपए आया, 60 रुपए किलो भी आपने बेचा, तो फिर भी 3 गुना प्रॉफिट मार्जिन आपको हो गया दोस्तों। और ये सब कचरा है, आपका रॉ मटेरियल कचरा, कबाड़ वालों से कचरे के रेट में आप खरीद सकते हो। छोटा सा एक प्रोसेस है, जो छोटा छोटा टुकड़ा बनाना है, वो टुकड़े को साफ पानी में धोना है, ड्रायर मशीन से सुखाना है, उसके बाद जो रिसाइकलिंग के जरिए उसको दाना बनाना है। वही दाना 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो के हिसाब से प्लास्टिक जो भी पैक करके आप बोरी में पैक करके आपको बेचना है। इतना ही प्रोसेस है दोस्तों, इतना ही प्रोसेस के लिए आपका पैसा 3 गुना बढ़ रहा है। अभी आपका मन पे सवाल आ रहा है दोस्तों, ये आप प्रोडक्ट कहाँ बेचेंगे?
बेचने का तो बहुत बड़ा सवाल आप लोगों को लग रहा होगा दोस्तों। ये प्रोडक्ट ना मार्केट में इतना ज्यादा डिमांड है तो कोई भी खरीद लेगा, कोई भी, मतलब मैं बता रहा हूँ जितना भी प्लास्टिक का जो चेयर बनता है, जैसे नीलकमल जैसे बड़े बड़े जो कंपनी है प्लास्टिक चेयर जहां होता है, वो लोग तो ये प्रोडक्ट के बारे में मतलब इंतजार करते रहते हैं कोई भी आके बेचे। ऐसा कोई भी उनको दिखा, जो प्लास्टिक दाना बनाने वाला कोई भी दिखा तो वो लोग खुद आपके पास आ जाएंगे, आपके पास से लेके जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जितना भी जो प्लास्टिक पैकेट है, प्लास्टिक मग है, प्लास्टिक का डब्बा है, किचन आइटम है प्लास्टिक का, और ऐसे बहुत सारे जो प्लास्टिक का आइटम तैयार करने वाले जो कंपनी है, वो सभी कंपनी को आपका प्रोडक्ट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट के बिना वो लोग दूसरा सामान तैयार ही नहीं कर सकता है। तो आप खुद सोच लीजिए आपका प्रोडक्ट का मार्केट में कितना ज्यादा डिमांड है। जो बड़े बड़े कंपनी वाले जो प्लास्टिक सामान तैयार करने वाला बड़े बड़े कंपनी आपके पास खुद आ जाएंगे, खुद आके बल के हिसाब से आपका प्रोडक्ट लेके जाएंगे और एग्रीमेंट भी बनाएंगे, बाबा तू कितना साल भी मेरे को ही देने का प्रोडक्ट, दूसरे को नहीं बेचने का, ऐसे एग्रीमेंट भी बना के ले लेते हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे कंपनी है। बेचने का तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, आराम से बेचोगे। सिर्फ आप ध्यान दीजिए आपका प्रोडक्ट कितना निकालना है एक एक दिन के हिसाब से। और आपके मन पे ये सवाल आ रहा होगा ये सभी मशीन आपको कहाँ पे मिलेगा? बहुत इजी तरीके है दोस्तों। इंडिया का जो इंडिया मार्ट जो है बहुत ही भरोसेमंद मार्केट है दोस्तों। उस मार्केट ऑनलाइन का मार्केट है। उस ऑनलाइन मार्केट में आपको पूरा इंडिया का मशीन मैन्युफैक्चरर, मशीन होलसेलर, जितना भी लोकल मशीन मैन्युफैक्चरर भी उसमें जो रजिस्टर है, आप उस इंडिया मार्ट में जाके मशीन सर्च कीजिए। सर्च करने के लिए सर्च बार में लिख दीजिए प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन। इतना भी आप लिखोगे दोस्तों, अलग अलग तरीके का, अलग अलग कैपेसिटी का, अलग अलग प्रोडक्ट निकालने का जो मशीन, अलग अलग रेट का, अलग अलग रेंज का बहुत सारे मशीन निकल के आ जाएगा। आपका बजट के अनुसार कौन सा मशीन आपको खरीदना है, वहीं से मशीन का नीचे ही जो कॉल नाउ का बटन होता है, वही कॉल नाउ का बटन में आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक फोन लग जाएगा। कहीं आपको उनका फोन नंबर, दुकान, नाम, नंबर देखने की कोई जरूरत नहीं, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मशीन के नीचे कॉल नाउ का बटन लिखा हुआ आएगा, उसमें आप क्लिक करोगे, डायरेक्ट कोई भी राज्य का मैन्युफैक्चरर रहने वाला क्यों ना हो, उनको फोन लग जाएगा। उनसे आप बात कर लीजिए अच्छी तरह से और खुद आप जाइए मशीन लेने के लिए। वो मशीन लेने के लिए आप खुद जाओगे तो आपको फ्री में 3 दिन का ट्रेनिंग मशीन मैन्युफैक्चरर आपको दे देगा। ठीक है दोस्तों, अभी आपका मन पे सवाल आ रहा होगा ये भी यार इस बिजनेस तो हम सब कुछ समझ लिया, तो लाइसेंस कौन सा लगेगा? लाइसेंस दोस्तों आप पहले शुरू करने से जब छोटे लेवल पे शुरू कर रहिएगा तो लाइसेंस के बारे में ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हाँ, ध्यान ये दीजिए आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। और आपका नजदीकी जो पंचायत है या नगर पालिका है या नगर निगम है, वहां से भी एक एनओसी लीजिए। एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो लोग एक सर्टिफिकेट लिख के दे देगा, ये भाई ये जो भी ये बिजनेस कर रहा है रिसाइकलिंग का बिजनेस, इस बिजनेस से हमको कोई दिक्कत नहीं है करके नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिख के दे देगा। वही आपका सर्टिफिकेट है दोस्तों। और 20 लाख से ज्यादा पैसे का टर्नओवर होने के बाद आप जीएसटी ले लीजिए। नहीं तो ऑनलाइन आपका प्रोडक्ट बेचना है। और अभी मैंने बात किया था जितने भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर है, प्लास्टिक बनाने वाले जो भी कंपनी आपका प्रोडक्ट जो खरीदता है, उनके अलावा भी आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इंडिया मार्ट में भी आप बल्क के नहीं क्विंटल के हिसाब से आपको बेच सकते हो। और इंडिया मार्ट से मतलब ऑनलाइन में आपको प्रोडक्ट बेचना है तो जीएसटी लाइसेंस लेना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अब वो पूरा ये बिजनेस का मॉडल आपने समझने के बाद आप लोगों को क्या लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो अच्छा लगा करके लिख दीजिए, नहीं तो नहीं करके लिख दीजिए। कमेंट्स में कुछ न कुछ लिख दीजिए, अच्छा या बुरा जो भी है। और ये बिजनेस आइडिया की जानकारी में आपको कहाँ पे डाउट आ सकते हैं दोस्तों? जो भी आपका मन पे डाउट आता है, जो भी आपका मन पे सवाल आते हैं, तो प्लीज कमेंट्स करना मत भूलिए। और ये जानकारी दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा जरूर दोस्तों लाइक बनता है, शेयर करना जरूरी है। इसीलिए कि दोस्तों आपके जैसे बहुत सारे लोगों को जो बिजनेस करने के बारे में वो लोग सोच रहे हैं और आइडिया अच्छी तरह से नहीं मिल रहे, तो उनको आप घर बैठे बैठे शेयर करोगे, उन तक ये बिजनेस आइडिया का जानकारी, ये वीडियो उन तक पहुंचाओगे तो उनको भी हेल्प हो जाएगा दोस्तों। मतलब आप घर बैठे बैठे किसी को हेल्प करने जैसे हो जाएगा। इसलिए शेयर करना तो बनता है दोस्तों। ठीक है, और सब्सक्राइब करना जरूरी इसीलिए कि मेरे इस चैनल पे ऐसे नया तरीके का बिजनेस आइडिया, लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया और बेस्ट बिजनेस आइडिया, यूनिक तरीके के बिजनेस आइडिया मैं लाते रहता हूँ। वो सभी को मैं यहाँ से वीडियो पोस्ट करते ही आपको पहला नोटिफिकेशन आपको आएगा, क्योंकि आप मेरा सब्सक्राइबर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ ऐसे यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।